वालेकुम स्टूडेंट्स। हम दोबारा से जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है आइसोटॉप्स हमने कंप्लीट कर लिया और आज जो है इस वीडियो में जो है रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या डेफिनेशन है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। ठीक है। कह रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ही आपने पहले भी पढ़ा होगा 9 की केमिस्ट्री में, 11 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। ठीक है। और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का तो आप पढ़ रहे हैं। अच्छा मास ऑफ एन एटम जो है एलिमेंट का, यानी एलिमेंट का जो एटम है, ठीक है, मास जो है एटम का किसी भी एलिमेंट का, उसको हम कंपेयर करते हैं किसके मास से टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन के एटम के मास से कंपेयर करते हैं। और वो कौन से एटम है कार्बन का, वो है 12, टेकन एज 12। ठीक है, जो कि 12 है उससे, क्योंकि कार्बन का जैसे मैंने बताया था कि कार्बन के जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है 3 आइसोटॉप से सो उसमें से जो है हम कार्बन 12 को लेते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे आखिर कार्बन 12 ही क्यों, है ना। तो ये एक MCQs भी कि क्यों आखिर कार्बन 12 जो है एक्सटेंडर है। हमने इसको एक्सटेंडर तस्वर कर लिया है कि हम किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास जो है हम उसको कंपेयर करते हैं किसके एटम से, कार्बन के एटम, वो भी 12, टेकन एज 12, जिसे हम 12 लेते हैं। सो आखिर कि क्यों हम करते हैं। सो ये MCQs भी आता है कि वाई कार्बन 12 एज टेकन एज स्टैंडर्ड, आप क्यों जो है कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेते हैं। ए ऑप्शन है ड्यू टू इट्स अबंडेंस, कि इसकी क्या अबंडेंस की वजह से, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा था, ठीक है, क्या इसके अबंडेंस की वजह से। और बी में जो है क्या इसकी एबिलिटी की वजह से, या इसके फ्रैक्शन की वजह से। और इट मास इज़ नॉट इन फ्रैक्शन, के इसके जो है इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है ना, 12.000, यानी कोई फ्रैक्शन में नहीं है। या आप इसकी वजह से लेते हैं ये बहुत ही अबेंडेंस है, या इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबल है ये कार्बन। सो आप क्यों लेते हैं। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है। हम इस तीनों की बेस पर ही हमने कार्बन 12 को हम करते हैं सही कंपेयर। सो इसी वजह से इन तीनों की बेस पर स्टेबिलिटी, अबेंडेंस और इसका मास जो है फ्रैक्शन में नहीं होता, इस वजह से। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए रिलेटिव एटॉमिक मास इन मेजर इन AMU। आपको पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है किससे मेजर होता है, AMU में होता है। ठीक है। और AMU जो है क्या कहते हैं, एटॉमिक A मास MU यूनिट। ठीक है। और 1 AMU जो है किसके बराबर होता है, 1/NA। NA जो है एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, जो कि क्या होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है। और 1 AMU इज इक्वल टू, अच्छा ये आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये 1 AMU जो है ना वो किसके बराबर होता है, 1.66 एक्सपोनेंट -27 kg। अगर आप 1.602 को जब डिवाइड करेंगे, एक्सपोनेंट 23 को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1.66। ठीक है। और एक्सपोनेंट -27 kg, जब kg में आएगा तो एक्सपोनेंट -27 kg। और अगर आप ग्राम में कोई ऑप्शन दिए हो तो उसमें जो है -27 से क्या हो जाएगा, -24। क्यों, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, और 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3। और तो एक्सपोनेंट 3 सही है, एक्सपोनेंट के ऊपर 3 है, +3, तो -27 और +3 क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा, -24 ग्राम। यानी ग्राम में जो होगा तो 1.66 -24 ग्राम होगा। और अगर मिलीग्राम में ऑप्शन हो तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इस तरह से अगेन 3 ज़ीरो होते हैं, +3 -24 में से +3, प्लस माइनस माइनस, तो -21 मिलीग्राम आएगा। तो ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि ऑप्शन kg में कभी आते हैं, कभी ग्राम में, कभी मिक्स आते हैं। ठीक है। वो -27 ग्राम लगा देगा, और जिसने इस तरह नहीं पढ़ा होगा, तमाम कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, वो गलत करके आ जाएगा। बस -27 देख ले, ये नहीं देख रहा कि आखिर आया यूनिट क्या लगा हुआ है। अगर kg लगा है तो ठीक है, अगर ग्राम लगा हुआ है तो गलत है, ग्राम में तो -24 होता है। इस तरह से मिलीग्राम में सही देखें -21 है या नहीं। इस तरह से ये सब तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से। ये रहा 1 AMU इज इक्वल टू, कि 1 AMU जो है किसके बराबर है, 1.66 एक्सपोनेंट 27। देखो मेरे मुँह में -27 आ रहा है, क्यों, इस तरह से आपके मुँह में भी आएगा जब आप ये याद कर लेंगे। अब आपने +27 देखा, आपके लिए तो सही है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और इनके माइनस में होती है, तो ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये ऑप्शन गलत है। अच्छा अब ये देखें 1.66 एक्सपोनेंट
अच्छा, आप ये नहीं बोल सकते शायद गलती से नहीं लगाया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे जाए। अब देखें 1.66 x/24 -24 था ग्राम में, ये देखें इधर प्लस है तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखें 1.66 को -21 मिलीग्राम, मिलीग्राम -21 है, सो ये करेक्ट है। और इधर देखें 1.27 ग्राम केजी होता है -27, तो ये गलत है। वही बात कह रही है कि सही देखना। देखिए अब आपको मैंने सब बता दिया है, अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं। अब करेक्ट ऑप्शन क्या है? चार्ली, सी, ठीक है। और ये वही है कि -27 +3 करेंगे तो -24 आएगा, फिर -24 में से मिलीग्राम में करने के +3 करेंगे तो -21 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है आगे चलते हैं, आगे कुछ और MCQs हैं। देखें विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। जो अब क्लोरीन का ये क्या पूछ रहे हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास पूछ रहे हैं, ठीक है। क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? 35.5, ठीक है। 35.5 जो है ये क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। मैं ज़रा जूम कर दूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा ना। हाँ ठीक है, देखें विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है क्लोरीन का? ऑप्शन ए देखिए 35.5, और बी में 35 AMU, सी में 37 AMU, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है? अब कोई जो है वो 35 पे टिक कर जाएगा, तो ये गलत है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मैंने बताया था सही। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है 35.5 है। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, नॉट बी। क्यों? क्योंकि ये जो है 35 और 37 ये रिलेटिव आइसोटॉपिक मास है, और ये मैं आगे जाके बहुत डिटेल में समझाऊंगी, इधर नीचे ही समझाऊंगी, सही है इसमें। तो रिलेटिव आइसोटॉपिक मास है 35, एक आइसोटॉप होता है क्लोरीन का, और एक 37 होता है, ठीक है। ये दो आइसोटॉपिक मास है, नॉट रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। ये आइसोटॉपिक मास है, लिखा हुआ है रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, लेकिन आप जो है गड़बड़ कर देते हैं कॉमन MCQs में। ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो हाइड्रोजन का 1.008 AMU है, क्लोरीन का 35.5 AMU है, ठीक है। देखें रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा जो है पॉइंट्स में ही होता है, ठीक है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, ज़रूरी नहीं है। अच्छा अच्छा, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास देखें। ये जो है रिलेटिव आइसोटॉपिक मास नॉट इन फ्रैक्शन, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे कि ये देखा ऊपर आपने 35 और 37, ये फ्रैक्शन में थे नहीं, क्योंकि रिलेटिव आइसोटॉपिक मास इज़ नॉट इन फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे क्लोरीन 35 और 37, ये बात याद रखिए, MCQ पूछा जा सकता है। अच्छा, इस तरह देखें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देखें, ये जो है ये भी फ्रैक्शन में हो सकता है और नहीं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का 2.016 है, और क्लोरीन का फिर क्लोरीन 2 का, यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल डायटोमिक के फॉर्म में होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 71 AMU। अब देखो ये जो है ये फ्रैक्शन में नहीं है, जबकि वो फ्रैक्शन में, सो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इसको 2.016 तो हम 2 ही लिखते हैं, सही। तो ये मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसको हम ये फ्रैक्शन में होता भी है और नहीं भी होता, और रिलेटिव आइसोटॉपिक मास नहीं होता फ्रैक्शन में, ठीक है। अब रिलेटिव फार्मूला मास देखें, ये भी जो है ना, ये भी फ्रैक्शन में होता भी है और नहीं भी होता। ये भी सेम मॉलिक्यूलर मास की तरह है, ये भी होता है या नहीं होता, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जबकि आइसोटॉपिक मास नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, डिफरेंस मैं बार बार बता रही हूँ। इट्स ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड, फार्मूला मास सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है, और ये मैंने सेंट टेक्स्ट बुक की जो रीडिंग करवाई थी वर्ड टू वर्ड समझाया था। जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखा, जाके वो देख ले। मैंने बताया था कि कुछ आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था बहुत डिटेल में। जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर देखा होगा उनको समझ आ रही होगी, और जिसने नहीं देखा वो जाके वो अटेंड करे, ठीक है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक रीडिंग मैंने जो सिंध टेक्स्ट बुक की कराई थी, कि मेरे पास पंजाब की नहीं है, इंशाल्लाह वो भी कराऊंगी, जल्द स्टार्ट कराऊंगी। ये PMC जो है इस बार भी उसने फेडरल से बहुत ज़्यादा MCQs दिए थे, सो PMC से कोई टक्कर ही नहीं ले सकता मुझे। पता नहीं क्या होगा, या डॉक्टर का फ्यूचर तो तबाह करके रख दिया है PMC ने। अब फेडरल का भी पढ़ाना पड़ेगा, वही टॉपिक पढ़ाऊँगी जो PMC के सिलेबस में है। अच्छा,
और आप पहले से इनका पढ़ लें तो वो ईजी हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लें। कहाँ थे हम? अच्छा देखो, मैंने पेंसिल से दोबारा से ये बात की, इज़ नॉट इन एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म सो वी एक्सप्रेस इन एम्पिरिकल फार्मूला मास, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला में नहीं। आयनिक कंपाउंड, जैसे मैंने बताया कि ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, अभी मैंने ये जुमला बताया था, फिर बता देती हूँ कि ये कुछ आयनिक कंपाउंड कौन कंपाउंड होते हैं जो कि हम एमिकल फार्मूला से सिर्फ शो कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उनका वही होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल देख लें। अब आप बोलेंगे किस तरह से 58.5 सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम 23, क्लोरीन 35.5 प्लस करेंगे तो 58.5 AMU आएगा, ठीक है। अब देखेंगे फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हमने यही पढ़ा, तो ये देखिए फ्रैक्शन में, और कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होता फ्रैक्शन में, सही, कुछ आयनिक कंपाउंड भी है, तो ये हो भी सकता है फ्रैक्शन में, नहीं भी हो सकता। अच्छा बता ये रही थी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है। देखिए इसका क्या निकल जाएगा, कुछ भी नहीं। तो सोडियम क्लोराइड कुछ कोएलेंट कंपाउंड भी इस तरह से होते हैं, ठीक है। मास जो है, फार्मूला मास, कहाँ गए थे हम, हाँ बस यहाँ तक किए में, और फ्रैक्शन और नॉट, ये सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। जैसे H2O की एग्जाम्पल कॉमन कंपाउंड में आ जाती है, सब मैं बता चुकी हूँ, जाके अटेंड कीजिएगा, जब भी आपको समझ आएगा बेहतरीन, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे दोबारा से बता दिया है ये जो है। अच्छा दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास था, ठीक है। अच्छा, और जो है क्या था हमारे पास, रिलेटिव आइसोटोपिक मास था। रिलेटिव आइसोटोपिक फ्रैक्शन में हो सकता है या नहीं, नॉट इन फ्रैक्शन, कभी नहीं हो सकता। जैसे आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखी फ्रैक्शन में था, नहीं, सही है। सो MCQ आ सकता है कि कौन सा जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 4 ऑप्शन में से एक रिलेटिव आइसोटोपिक मास होगा, आपको उस पर टिक करना है। अगर आपने डॉक्टर दीना वज़ीर अकेडमी से पढ़ा होगा सो आप करेक्ट कर पाएंगे। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो फ्रैक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे ये 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी, ठीक है, वो भी फ्रैक्शन में हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा आप बोलेंगे इसकी जैसे मैंने 2 बताई, इसकी भी बताया, इसकी तो एक फ्रैक्शन की बताई है, एक आप H2O का बताया ना, तो H2 हाइड्रोजन का 1 होता है, सो 1 1 2, तो और ऑक्सीजन 16, सो 16 + 2 18, तो 18 ही लिखेंगे ना हम। H2O का जो होता है ना, एक तो ये पेन पता नहीं चला इस्तेमाल, जैसे कि यहाँ पेन नहीं चल रहा, H2O जो है ना, H2O का 18 होता है सिर्फ रिलेटिव फार्मूला मास, तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, 18 है सिर्फ, जबकि 58.5, सो ये फ्रैक्शन में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास की तरह, ठीक है। देखिए लिखा हुआ भी में फ्रैक्शन और नॉट, ठीक है। बस ये आपको याद रखनी है बातें, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें थी जो मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है डिस्कस करूँगी, ये जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। अच्छा सो मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा, और जो है लाइक करना नहीं भूलेगा, फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। FB पर आपका फ़र्ज़ है, इंस्टाग्राम पर कि ये लेक्चर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अब दुनिया जो है FB पर ही मौजूद है, तो आपका फ़र्ज़ है कि MD Kids ग्रुप में, और जो बाकी फर्स्ट या सेकंड के ग्रुप्स हैं तमाम में लेक्चर्स चैनल का लिंक जो है, वीडियो का लिंक सेंड करें, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, ठीक है। जिस तरह आपको ये इस लेक्चर का जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, इस तरह हो सकता है किसी और को भी खुशी हो, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।